चलें, इस वीडियो में ना शॉर्ट कीज पढ़ते हैं कि ये तो हमारा बिल्टन ऑप्शन जो सॉफ्टवेयर में खुद से दे रहा है। ये राइट हैंड पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है आपको टॉप पर सर्च के साथ, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब ये डेटा एडिटर के ऑप्शन दे रहा है, इसमें न्यू का ऑप्शन है। फिलहाल हम एडिट पे क्लिक करके देखते हैं एडिट पे क्या दे रहा है। मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा क्या है। देखें टॉप पे यही सब दिया हुआ है, फाइल, एडिट, व्यू, डेटा ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, ग्राफ, यूटिलिटीज। ये बात समझ रहे हैं। अगर आपने एक्सेल सीखा होगा तो एक्सेल में भी तमाम ऑप्शन होते हैं। अगर आप बेस सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे तो ये सारी बेस सेटिंग है। देखें ये इसने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा नीचे देखिएगा, ये पहला ऑप्शन न्यू फोल्डर का है। देखें इसने यही दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन सेव का है। तीसरा ऑप्शन प्रिंटर का है। ये ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर नए ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको लगता है आपके यूज में नहीं है और खामा डिस्प्ले में आ रहा है, आप उसको हटाना चाहें तो आप उसको हटा भी सकते हैं। ये सारे ऑप्शन कहाँ पे दिखेंगे, समझ में आ गया आपको। अब देखिए न्यू ऑप्शन जनरेट करना तो यहाँ पे न्यू टूल्स का ऑप्शन है, फिर रीसेट टूल बार प्रॉपर्टीज, बहुत डिटेलिंग है। हम लोग नॉर्मली बच्चे से कहते हैं बिल्टन पे ही चलो, लेकिन ये ऑप्शन पता होना चाहिए कि अगर हमने कुछ हाइड करना है, कोई न्यू ऑप्शन ऐड करना है तो वो कहाँ से ऐड होगा। क्लियर है। ठीक है, कैंसिल कहते हैं इसे। इस ऑप्शन से ऑप्शन आया था, याद रहेगा। अब एक काम करते हैं, जितनी शॉर्ट कीज दी हुई है ना, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं एक बार रिपीट कर दूं, ये जो शॉर्ट कीज दी हुई है ना, ये कहीं ना कहीं ऊपर बार में अवेलेबल है। ये बात समझ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये क्या लिखा है, यूज वेरिएबल सेट। अगर मैं यूटिलिटीज में जाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखें यूज वेरिएबल सेट का ऑप्शन आ रहा है। आगे देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज लेबल। अगर मैं यहाँ पे, आई थिंक व्यू में आएगा, व्यू में वैल्यू लेबल का ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे देखें, ये क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्ट केसेस। इसका ऑप्शन भी शायद व्यू में आएगा। हाँ, डेटा में सिलेक्ट केसेस का ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये क्या ऑप्शन है, स्प्लिट फाइल। इसका ऑप्शन भी मुझे डेटा में सिलेक्ट केसेस के स्प्लिट फाइल का ऑप्शन मिल गया। ये बात समझ लें। इसी तरह मैं आगे देखता रहूँ, आगे फाइंड का ऑप्शन है, डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन है, ये वेरिएबल्स का ऑप्शन है। डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन तो आपको पता है ना, किसी भी वेरिएबल में सिलेक्ट करूंगा, डिस्क्रिप्टिव पर क्लिक कर दूंगा तो उसके तमाम के डिस्क्रिप्टिव दे देगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एज को क्लिक किया और डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक कर दिया, तो देखें इसने मुझे ये सारे ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव दे दिया। अगर मैं रन करना चाहूँ तो एनालाइज में जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जाऊंगा, डिस्क्रिप्टिव में जाऊंगा, यहाँ पे वेरिएबल दूंगा, ओके करूंगा, तब भी सेम रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन वो शॉर्ट की है, बिना इतना कुछ किए आपको इसने सब कुछ डायरेक्ट दे दिया है। इसमें मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन भी इसने यहाँ पे दिया हुआ है। डन। आगे देखें, डिस्क्रिप्टिव के साथ में क्या दिया हुआ है, वेरिएबल्स। ठीक है। अब ये देखिए आपको तमाम वेरिएबल्स दिखा रहा है। अब आप किसी भी वेरिएबल पर क्लिक कर देंगे तो बता देगा उसमें वैल्यू लेबल्स क्या दिए हुए हैं, उसकी कैटेगरीज क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन जो हमने लास्ट क्लास में डेटा फाइल में सीखा था, तमाम वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक वो तमाम बताना शुरू कर देगा। ये इसने शॉर्ट की दी हुई है। ठीक है, वेरिएबल्स की। ये आई थिंक इसने यूटिलिटीज में भी दिया हुआ है। ये देखें यूटिलिटीज का पहला ऑप्शन क्या है, क्लिक कर देंगे तब भी वही आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद वेरिएबल के बाद में क्या दिया हुआ है, गो टू वेरिएबल। ये जिस वेरिएबल में आप जाना चाहें, ये तमाम वेरिएबल की लिस्ट है, वहां पे पहुंचा देगा आपको। ये गो टू वेरिएबल, गो टू केसेस, ये सारे ऑप्शन ना इसने दिए होंगे यहाँ पर डेटा पे। गो टू वेरिएबल, गो टू केसेस के ऑप्शन। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एडिट में दिया हुआ गो टू केस, गो टू वेरिएबल। इसके अलावा ये देखें, ये हिस्ट्री का ऑप्शन है। हिस्ट्री का ऑप्शन क्या है, अगर आपने सेम कमांड दोबारा यूज करनी है, यहाँ पे क्लिक करें। ये लेटेस्ट कमांड है जो आपने रिसेंटली भी यूज की है, तो बार बार पूरा पाथ फॉलो करने की नीड नहीं है, आप यहाँ से रिसेंट कमांड यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जो न्यू यूजर है उनसे हम कहते हैं पूरी कमांड यूज करें ताकि उसको पाथ याद हो जाए। जैसे मुझे दोबारा से रिग्रेशन रन करना था तो मैं एनालाइज में जाऊँ, रिग्रेशन में जाऊँ, लीनियर में जाऊँ, इतना लंबा फॉलो करने की नीड नहीं है।
यहाँ से क्लिक कर दूंगा, डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये लेटेस्ट मेरी कमांड थी, तो ये सारी हिस्ट्री की कमांड यहाँ पे दिखा देगा मुझे। ये बात समझ में आ गया आपको? ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए? ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ ऑप्शंस बड़े मजे के हैं, स्प्लिट फाइल, या इसी वीडियो में सब डिस्कस कर लें? चलें इसी वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं एकदम। ठीक है, क्यों ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो फिर दो चार ऑप्शंस के लिए फिर न्यू वीडियो क्या बनानी। इसमें से अब ये तो आप समझ गए होंगे, हिस्ट्री हो गया, ये प्रिंट हो गया। अब देखें गो टू केस, अब आप कहते हैं केस नंबर 25 पे जाना है, तो डायरेक्ट 25 पे क्लिक कर देंगे, तो ओके करेंगे, डायरेक्ट वहां पे केस नंबर 25 पे चले जाएंगे। ये देखें डायरेक्ट 25 केस पे आ गया। क्लियर है? अब ये आपको इतने मजे के ऑप्शन नहीं लग रहे होंगे, ये जब हजारों में जाते हैं ना, लाखों में केसेस होते हैं, और मुझे तो आप उधर ड्रैग करने से बेहतर है कि डायरेक्ट उस केस पे पहुंचा दें। इसी तरह आप किसी वेरिएबल पे जाना चाह रहे हैं, तो इससे अगला ऑप्शन क्या है, गो टू वेरिएबल का। डन। अब आप नोट करें, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, राइट हैंड पे देखें 42 वेरिएबल्स हैं। अब आप कहते हैं मुझे 3-4 वेरिएबल्स पे काम है, खामा खामा इतने इतने सारे वेरिएबल दिखा रहा है मुझे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक काम करता हूँ, सिर्फ 3 से 4 वेरिएबल दिखें, बाकी वेरिएबल मुझे ना दिखें। इसका तरीकाकार क्या है? तो हम एक सेट बना देंगे। सेट बनाने का मतलब क्या है? यूटिलिटीज पे गया, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखने दें, सेट का होगा, डिफाइन वेरिएबल सेट। ये डिफाइन वेरिएबल, ये मैंने इस सेट को नाम दे दिया डेमोग्राफिक। क्या नाम दिया? अब ये देखें, मैंने कहा डेमोग्राफिक में एज डाल दो, मैरिटल स्टेटस डाल दो, बस ये 2 वेरिएबल डाल दो, समझाने के लिए कह रहा हूं, जेंडर भी डाल दो। कितने वेरिएबल डाल दिए? नाम क्या दे दिया? डेमो। ओके, एड सेट कर दिया। डन। तो एक सेट बन गया किस नाम से? अब ये देखिएगा मजे की चीज क्या है। अब ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मेरे पास, यूज वेरिएबल सेट का। ये तो शॉर्ट की है ना, अगर आप यूटिलिटीज में जाना चाहें तो यहाँ से भी यूज वेरिएबल सेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखने में, हाँ यहाँ पे आ गया। एक काम करते शॉर्ट की यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यूज वेरिएबल सेट, वो क्या तमाम वेरिएबल दिखाऊं? मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, मुझे तमाम वेरिएबल मत दिखाओ, मुझे सिर्फ डेमो के वेरिएबल दिखाओ। तो ये देखिए मुझे सिर्फ वही वेरिएबल देख रहे हैं जो मैंने सेट बना दिया था। लॉजिक समझ में आ गई? तो बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। मेरे लाखों वेरिएबल है और मुझे कुछ 4-5 पे काम करना है, तो उन 4-5 का एक सेट बना के उसको डिफाइन करने हैं, फिर क्या मुझे यही यूज करने हैं। लॉजिक क्लियर हो गई? बोले? तो ये हमने यूज वेरिएबल सेट का मतलब समझ लिया। अब मैं कहता हूँ मुझे तमाम के तमाम दोबारा दिखाओ, तमाम दोबारा दिखा रहे हैं। ओके, आगे चलें। आगे ये तो हम वैल्यू लेबल ऑलरेडी सीख चुके हैं। जब हम डेटा फाइल बनाना सीखा था तो मैं वैल्यू लेबल का ऑप्शन सीख लिया था। उसके बाद गो टू केस, गो टू वेरिएबल, ये भी सीख लिया, डिस्क्रिप्टिव भी सीख लिया, वेरिएबल्स भी सीख लिया, फाइंड भी देख लिया। अब बेसिकली दो ऑप्शन है, स्प्लिट फाइल और सिलेक्ट केसेस। ये थोड़े लंबे टॉपिक है, ठीक है, इन पे अलग अलग वीडियो होनी चाहिए थी, तो वैसे 2-4 मिनट में हो जाएगा। क्या सजेशन है आपकी, इसी वीडियो में कवर कर दूं या इसी में बना देते हैं? ठीक है, उसकी वजह ये है कि एक्चुअली सिलेक्ट केसेस और स्प्लिट फाइल में इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत यूज होता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ फ्यूचर में किसी ने मुझसे पूछा स्प्लिट फाइल का ऑप्शन कैसे यूज होगा, तो ये पूरी फाइल शेयर करनी पड़ेगी मुझे, और उसको एंड में आके देखना पड़ेगा स्प्लिट फाइल और सिलेक्ट केस का ऑप्शन। तो एक काम करते हैं, स्प्लिट फाइल का ऑप्शन की अलग वीडियो बना लेते हैं, और सिलेक्ट केसेस की भी। इसकी लॉजिक समझ रहे हैं क्यों? उसकी वजह फ्यूचर में जिसको स्प्लिट फाइल की नीड पड़ेगी ना, उसको स्प्लिट फाइल का ऑप्शन देखने के लिए पूरा वीडियो देखनी पड़ जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ स्प्लिट फाइल की अलग वीडियो बना देते हैं और सिलेक्ट केसेस की भी अलग वीडियो बना देते हैं।